हेलो दोस्तों, ट्रिकी भैया चैनल पे मैं जितेन एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और जो लोग चैनल पे अभी नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके और अपने अपने सभी मित्रों या सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न है ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के क्षेत्र में प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत कोकिला को किसे कहा जाता है या भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है या आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है या फिर पूरा पाषाण काल कहा जाता है या ऐतिहासिक काल कहा जाता है? तो मित्रों उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया था? बैल को या कुत्ते को या गाय को या फिर हाथी को बनाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में आरंभ किया था? ए ऑप्शन मध्य पाषाण काल में, बी ऑप्शन नव पाषाण काल में, सी ऑप्शन ताम्र पाषाण काल में और डी ऑप्शन कांस्य काल में। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम नव पाषाण काल में आग का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है या काबुल में, सी ऑप्शन आगरा में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन तांबा और डी ऑप्शन पीतल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सीकरी, बी ऑप्शन बीजापुर, डी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो ये कथन किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन शाहजहां और डी ऑप्शन जहांगीर और डी ऑप्शन नूर जहां। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण सर्वप्रथम शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है
भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से या फिर गुप्त काल सभ्यता से। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल सभ्यता से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ए ऑप्शन मंसूर, बी ऑप्शन ख्वाजा अब्दुस्मद, सी ऑप्शन बसावन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंसूर। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन अकबर और डी ऑप्शन शाहजहां। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तो औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक से मिलता है? तो उपनिषद से या भी पुराण से या ऋग्वेद से या फिर यजुर्वेद से। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यों की मूल निवास स्थान को क्या कहा जाता था? आर्यों का मूल निवास स्थान को एशिया माइनर कहा जाता था। गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र संबंधित है यजुर्वेद से। गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र संबंधित है तो गायत्री मंत्र संबंधित है मित्रों ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल शासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम था। मसूलीपट्टनम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा पंचमहल बनाया गया बौद्ध विहार के तरह नक्शा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित हैं। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित हैं हिंदूवाद, बी ऑप्शन बौद्धवाद, सी ऑप्शन इस्लाम, डी ऑप्शन सिखवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस्लामवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? दीन ए इलाही या सूफी आंदोलन या तहीद ए इलाही या इनमें से कोई नहीं। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। क्या कहा जाता है बच्चों? सूफी आंदोलन कहा जाता है। यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई है? ए ऑप्शन पाली, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन अर्धमागधी और डी ऑप्शन प्राकृत। तो किसमें की गई है दोस्तों? पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ए ऑप्शन समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन हर्षवर्धन, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन अशोक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ए ऑप्शन सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिला लेख के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ए ऑप्शन कर्म, बी विराग, सी अहिंसा और डी निष्ठा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में, वैशाली में, मगध में और पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों सभी को पता है महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन नालंदा, बी ऑप्शन बोधगया, सी ऑप्शन राजगृह और डी ऑप्शन गया। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? ए ऑप्शन हड़प्पा, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन रंगपुर। तो दोस्तों प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था सांची, बी ऑप्शन विक्रमशिला, सी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन अजंता। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन या नवजीवन या इनमें से कोई नहीं। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पे इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ए ऑप्शन बर्मा में, बी ऑप्शन सिंगापुर में और सी ऑप्शन थाईलैंड, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो इस 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंगापुर में।
सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य आगम को कहा जाता है, जैन साहित्य आगम को कहा जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, चाणक्य के अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम था। ए ऑप्शन विशाखदत्त, बी ऑप्शन विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन भट्ट स्वामी और डी ऑप्शन राजशेखर। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।